नमस्कार दोस्तों स्वागत है फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़ घटाना गुणा और भाग। क्या सीखेंगे हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़ घटाओ गुणा और भाग। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर 6 सवाल लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग जोड़ सीखेंगे, उसके बाद घटाना, फिर गुणा और सबसे लास्ट में भाग। बहुत सारे ऐसे कमजोर बच्चे हैं जिनको रूट वाला जोड़ घटाना गुणा और भाग नहीं आता है। उनको नहीं समझ में आता है कि रूट वाला जोड़ घटाना गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो ऐसे बच्चे आज बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे कि रूट का जोड़ घटाओ गुणा और भाग कैसे होता है। चलिए सबसे पहले जोड़ से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर लिख लेते हैं, √6 प्लस √6। √6 में √6 हमें ऐड करके बताना है कितना होगा। यहाँ पर हमें एक चीज पर ध्यान देना होता है, हमें ये देखना होता है रूट के अंदर जो संख्याएं हैं बिल्कुल सेम है या नहीं, एक ही प्रकार की हैं या नहीं। यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर 6 है, यहाँ पर रूट के अंदर 6 है। दोनों संख्याएं बिल्कुल एक जैसी हैं, एक ही संख्याएं लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर इस सवाल को हम जोड़ सकते हैं। यदि रूट के अंदर वाली संख्याएं अलग अलग हो, एक संख्या दूसरी हो रूट के अंदर और एक संख्या दूसरी हो, तो उस कंडीशन में हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो साथियों इसको जोड़ेंगे कैसे? यदि रूट के बाहर कोई संख्या ना हो तो हम एक संख्या मान सकते हैं और वो संख्या है 1। 1 को हर संख्या से हम गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 हम यहाँ आगे लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख देंगे। यहाँ पर भी कुछ नहीं आगे रूट के बाहर, यहाँ 1 लिख देंगे। हर संख्या का गुणांक 1 होता है। 1 से हम किसी भी संख्या में गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब क्या करेंगे, अब रूट के बाहर जो संख्याएं हैं जिनके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है, उन संख्याओं को हम एक साथ लिख देंगे, मतलब उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक ये बाहर है, एक ये बाहर है, दोनों को प्लस कर देंगे। 1 + 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 2। रूट नहीं लगाना है हमें। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं बाहर हैं इनके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है। उसके बाद रूट वाली संख्या को सिर्फ एक बार लिखना है। √6 यहाँ पर है और √6 यहाँ पर है। एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है। 1 1 2 हो गए, लेकिन हमें 2 बार नहीं लिखना, हमें सिर्फ रूट वाली संख्या को एक ही बार लिख देना है। तो इसके बगल में हम एक बार लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे √6। हमारा सवाल साल हो गया, हमने यहाँ पर रूट वाला जोड़ कर लिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सवाल होते हैं ये। अगला सवाल बिल्कुल सेम सवाल है, यहाँ पर सिर्फ संख्या यहाँ पर बदली हुई है। यहाँ पर √6 है, यहाँ पर √8 है। √8 में जोड़ना है √8। क्या करेंगे, आगे यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, एक मान लेंगे, यहाँ आगे एक मान लेंगे। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, एक ये दोनों को जोड़ देंगे, रूट के बाहर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। 1 + 1 2 हो जाएगा और रूट के अंदर जो संख्या है उसको एक बार लिख लेंगे। इसी के पीछे इधर लिख देंगे √8। तो 1 √8 यहाँ पर है, 1 √8 यहाँ पर है, दोनों को जोड़ेंगे, 1 1 2 √8 हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमें ये देख लेना है रूट के अंदर वाली संख्याएं सेम है या नहीं। यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, दोनों संख्याएं बिल्कुल सेम है। इस सवाल को हम जोड़ सकते हैं। चलिए क्या करेंगे, रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उनको जोड़ देंगे। तो 3 + 4, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 3 + 4 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद रूट वाली संख्या को एक बार लिख देंगे। एक बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये संख्या कॉमन है। √2 यहाँ है, √2 यहाँ है, इसकी मौजूदगी दोनों स्थानों पर है। तो क्या करेंगे, इसको एक बार लिखेंगे, कॉमन वाली चीज को हमें सिर्फ एक बार लिख देना है। 3 √2 में जोड़ेंगे 4 √2, कितना हो जाएगा, 7 √2। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब सवाल नंबर 4, 6 √3 में जोड़ना है √3। यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर हमें ये देखना है रूट के अंदर संख्याएं सेम है या नहीं। तो यहाँ पर रूट के अंदर 3, यहाँ पर रूट के अंदर 3, संख्याएं बिल्कुल सेम है। यहाँ पर पहले से 6 यहाँ पर है रूट के बाहर, यहाँ पर रूट के बाहर
यहाँ पर कुछ नहीं, एक हम मान सकते हैं, एक मान लेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, बाहर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। √3 को एक बार लिख देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6√3 प्लस 1√3 7√3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल, सवाल नंबर 5, √6 में जोड़ना है √3, √6 में जोड़ेंगे √3, क्या ये जुड़ेगा या नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा, हमें रूट के अंदर वाली संख्याओं को देखना है। अगर एक ही प्रकार की संख्याएं हैं रूट के अंदर तो सवाल जुड़ जाएगा, अन्यथा वो जुड़ेगा नहीं। यहाँ पर रूट के अंदर 6 है, यहाँ पर रूट के अंदर 3 है, दोनों संख्याएं बराबर नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो ये सवाल जुड़ेगा नहीं, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको हल नहीं कर सकते हैं, इसको वैसा का वैसा लिख देंगे। अब सवाल नंबर 6 जो कि लास्ट और अंतिम सवाल है, यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, यहाँ पर रूट के अंदर 5 है, इस सवाल को भी नहीं जोड़ सकते, इसे जोड़ा नहीं जा सकता। रूट के अंदर अलग अलग प्रकार की संख्याएं हैं, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, रूट वाला जोड़ आप सभी लोग अच्छे से सीख गए होंगे। अब सीखते हैं रूट वाला घटाओ, रूट का घटाना कैसे होता है। जो नियम रूट के जोड़ पर लागू होता है वही नियम यहाँ पर भी लागू होगा। मतलब यहाँ पर भी हमें ये देखना है रूट के अंदर संख्याएं जो हैं एक ही प्रकार की हैं या नहीं, तभी हम घटा सकते हैं। तो पहला सवाल यहाँ से लिख लेते हैं, √7 माइनस √7, √7 में हमें घटाना है √7। चलिए यहाँ पर इसको घटाते हैं, संख्याएं रूट के अंदर बिल्कुल सेम है, आगे यहाँ पर कुछ नहीं तो एक यहाँ मान लेंगे और एक यहाँ पर मान लेंगे। तो इस बार हम लोग घटाना सीख रहे हैं, तो हमें आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या को घटा देना है। एक में घटाएंगे एक, एक में एक घटाएंगे क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जब 0 से कोई संख्या को गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इस प्रकार से 0 आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर √7 प्लस का है, यहाँ पर √7 माइनस का है, कोई भी संख्या प्लस की हो और माइनस की हो तो वो कट जाती है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 0। प्लस की और माइनस की जब संख्या पूरी की पूरी कट जाती है तो वहाँ पर कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं का मतलब वहाँ पर शून्य बचता है। चलिए अब सवाल नंबर 2, बिल्कुल सेम सवाल है, यहाँ पर सिर्फ संख्या बदली हुई है। यहाँ पर प्लस का √6 है, माइनस का √6 है, ये माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। चलिए अब सवाल नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर 6√2 में हमें घटाना है 4√2, तो घटा लेते हैं, घटाना आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले थोड़ा देख लेना है रूट वाली संख्याओं को, रूट के अंदर जो संख्याएं हैं एक ही प्रकार की है या नहीं। यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, तो यहाँ पर घटा सकते हैं। कैसे घटाएंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे। पहले यहाँ पर संख्या जो 6 है ये प्लस की है, और यहाँ पर पीछे जो संख्या है ये माइनस की है, तो जो प्लस की संख्या बड़ी होगी तो आगे प्लस का चिन्ह होता है, माइनस की संख्या बड़ी होती है तो चिन्ह आगे माइनस का लगता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 में घटा देंगे 4, 6 में घटाएंगे 4 कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद रूट के अंदर वाली संख्या को एक बार लिख लेंगे, इसके पीछे यहाँ पर एक बार लिख देंगे √2। तो 6√2 में घटाएंगे 4√2 कितना बचेगा, 2√2। ये प्लस का है, प्लस आगे लिखा नहीं जाता और माइनस जब आ जाता है तो आगे लगा देते हैं, प्लस को आगे लगाते नहीं। तो ये प्लस का है, प्लस का इसलिए है क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब सवाल नंबर 4 समझ लेते हैं। सवाल नंबर 4 यहाँ पर है 15√3 माइनस √3। तो यहाँ पर रूट के अंदर बिल्कुल सेम संख्याएं हैं, यहाँ पर घटाया जा सकता है तो यहाँ घटा लेते हैं। यहाँ आगे कुछ नहीं रूट से पहले, तो यहाँ 1 मान लेते हैं, 1 मान सकते हैं। प्लस का 15 है, माइनस का 1 है, 15 जो है ये प्लस का है इसलिए ये बड़ी है, तो 15 में घटाएंगे 1 कितना बचेगा, 14 बचेगा। उसके बाद √3 को एक बार लिख लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे √3। तो 15 √3 में घटाएंगे 1 √3 कितना बचेगा, 14 √3।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। और सवाल नंबर 5 यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पर रूट 6 है और यहाँ पर रूट के अंदर 3 है। दोनों संख्याएं अलग अलग प्रकार की हैं। एक ही प्रकार की संख्याएं यदि होती तो हम घटा देते, लेकिन यहाँ पर संख्याएं अलग अलग प्रकार की हैं, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको हल नहीं कर सकते हैं। चलिए साथियों, अब हम लोग सीखते हैं रूट का गुणा। रूट वाला गुणा कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने अलग अलग प्रकार के सवाल लिख लिए हैं। दोस्तों, रूट वाला गुणा कैसे होगा, बहुत ही आसान है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले रूट लगा देना है, रूट का चिन्ह लगा देना है इस प्रकार से, और इसी के अंदर सभी संख्याओं को लिख के गुणा कर देना है। और उसके बाद जिस संख्या का जोड़ा बन रहा हो, जोड़े का मतलब दो संख्याएं, दो संख्याओं का एक जोड़ा, जोड़े का मतलब दो चीजें। तो यहाँ पर रूट के अंदर यदि किसी संख्या का जोड़ा बन जाए तो उस संख्या को हम रूट के बाहर लिख सकते हैं, वो संख्या रूट से बाहर हो जाती है। चलिए यहाँ सीखते हैं, यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। हमने सवाल अलग अलग प्रकार के लिखे हुए हैं। चलिए, तो यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ पर रूट 3 है, दोनों के बीच में गुणा लगा हुआ है, गुणा का निशान लगा हुआ है। सबसे पहले रूट हम लगा लेंगे, रूट का निशान लगा लेंगे। उसके बाद अंदर संख्याओं को लिख देंगे, 3 और 2, इन दोनों को लिख देंगे गुणा के रूप में। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं को हमने लिखकर बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे जोड़ा बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याएं अलग अलग प्रकार की हैं। यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है किसी संख्या का, 3 अकेले है, 2 अकेले है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे। सबसे पहले रूट लगाएंगे, 3 दूना 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए ये संख्या रूट के अंदर ही रहेगी। तो यहाँ पर रूट 6 हो जाएगा। रूट 3 का गुणा करेंगे रूट 2 से, कितना हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब सवाल नंबर 2। तो यहाँ पर अगला सवाल है रूट 3 इंटू रूट 3। रूट 3 का गुणा करना है रूट 3 के साथ। सबसे पहले क्या करेंगे, रूट लगा लेंगे। अब क्या करना है हमें, अब हमें रूट के अंदर संख्याओं को लिख देना है और बीच में गुणा का चिन्ह लगा देना है। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, एक बार 3 ये, एक बार ये, 2 बार लिख लेंगे 3, एक बार और एक बार ये, बीच में गुणा का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर हमें ये देखना है जोड़ा बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 का एक जोड़ा बन गया। तो जब जोड़ा बन जाता है किसी संख्या का तो वो संख्या फिर रूट से बाहर हो जाती है। 3 का जोड़ा बनना है, 3 रूट के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा और कोई संख्या यहाँ पर अब बची नहीं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर 3 हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 15 पहले से बाहर है। 15 जो संख्या है यहाँ पर, इसके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है, तो इसको बाहर रखेंगे क्योंकि ये बाहर पहले से है। अब क्या करेंगे, अब रूट लगाएंगे। तो रूट का निशान हमने बना दिया। इसके अंदर उन्हीं संख्याओं को लिखेंगे जो रूट के अंदर ऊपर लिखी हुई हैं। रूट के अंदर यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे। रूट के अंदर 3 है, यहाँ 3 लिख देंगे और बीच में गुणा का निशान लगा देंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 अकेले है, 3 अकेले है, तो जोड़ा नहीं बन रहा है। क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों को आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल, रूट 4 का गुणा करना है रूट 16 के साथ। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, रूट लगा लेना है। तो यहाँ पर रूट का निशान लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 को 2 गुणा 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पर 4 के स्थान पर यहाँ लिख देते हैं 2 गुणा 2। उसके बाद 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 2 को हम 4 बार गुणा करके लिख सकते हैं 16 को। तो यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे पहले गुणा लगाएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। चलिए, तो यहाँ पर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये कैसे निकलेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से
इनके गुणनखंड निकालेंगे। 4 है यहाँ पर, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 को 2 से काटेंगे, 2 एक के 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लेंगे। तो 4 को हम गुणनखंड के रूप में क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2। और 16 के गुणनखंड निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 2 एक के 2। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ हम जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा यहाँ पर किन संख्याओं का बन रहा है, 1 जोड़ा 2 का ये बन रहा है, 1 जोड़ा 2 का ये बन रहा है, 1 जोड़ा 2 का ये बन रहा है। प्रत्येक जोड़े से एक संख्या निकलती है। 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 बाहर निकल आएगा, फिर गुणा लगाएंगे। यहाँ पर 2 का जोड़ा बनना है, 2 बाहर लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। यहाँ पर 2 का जोड़ा बनना है, 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अंदर अब कोई संख्या बची नहीं, तो रूट का काम खत्म हो गया। अब इन संख्याओं को गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो साथियों, इस सवाल को दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर रूट सबसे पहले लगाएंगे। यहाँ पर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। गुणा लगाएंगे। 16 किस संख्या का वर्ग है, 16 है 4 का वर्ग, 4 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 2। गुणा लगाएंगे और यहाँ पर कितना बचा, 4। तो इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 दूना 8। डायरेक्ट उन्हीं संख्याओं को कर सकते हैं जो संख्याएं किसी संख्या का वर्ग होती हैं, जैसे 25, 36, 100। इस तरह से जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनको हम इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूट 9 का हमें गुणा करना है रूट 9 के साथ। कैसे करेंगे, सबसे पहले रूट बना लेंगे। उसके बाद 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3। उसके बाद यहाँ पर 9 है तो इसको भी लिख सकते हैं 3 गुणा 3। अब यहाँ पर जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पर जोड़ा एक बन गया और यहाँ पर एक जोड़ा बन गया। इस जोड़े से एक संख्या बाहर आ जाएगी और इस जोड़े से एक संख्या बाहर आ जाएगी। अब दोनों को गुणा कर देंगे, 3 तिहाई कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया। उसके बाद यहाँ पर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। गुणा लगाएंगे, यहाँ पर 9 है तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा, 3 बचेगा। गुणा लगाएंगे, यहाँ पर 3 बचा, 3 तिहाई कितना होगा, 9 होगा। तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम लोग सीखते हैं रूट का भाग। पहला सवाल यहाँ पर हमने लिख लिया है। रूट 2 से हमें भाग देना है 3 रूट 2 को। कितना बचेगा, चलिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले 3 रूट 2 ये लिखेंगे। ये जो भाग का निशान लगा हुआ है इसके बदले में ये बटे का निशान लगा देंगे और इसी के नीचे इस संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे नीचे रूट 2। ऊपर और नीचे एक ही प्रकार की जो संख्याएं हैं उनको हम काट देंगे। तो रूट 2 नीचे है, रूट 2 ऊपर, दोनों संख्याएं कट जाएंगी। कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 यहाँ पर है रूट 6 भाग का निशान रूट 6। तो रूट 6 को हमें भाग देना है रूट 6 से। कितना बचेगा, चलिए सबसे पहले रूट 6 लिखेंगे और ये भाग का निशान है, इसके बदले में बटे का निशान लगाएंगे और इसी के नीचे इस संख्या को लिखेंगे। क्या करेंगे, अंश और हर में जो बिल्कुल सेम संख्याएं हैं उनको काट देंगे। रूट 6 ऊपर है, रूट 6 नीचे है, पूरा का पूरा कट गया। कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अंश और हर में जब पूरा का पूरा कट जाता है तो कितना बचता है, 1 बचता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 3 बिल्कुल सेम है। तो कैसे हल होगा, सबसे पहले हम 5 रूट 6 लिख लेंगे। इस निशान को हटाकर बटे का निशान लगाएंगे और इसी के नीचे इन संख्याओं को लिखेंगे। अब ऊपर नीचे जो संख्याएं हैं उनको काट देंगे। रूट 6 ऊपर है,
रूट 6 नीचे कट जाएगा, 5 नीचे है 5 ऊपर कट जाएगा। तो यहाँ टोटल कट चुका है, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, पूरा का पूरा यहाँ कट गया, 1 बचेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 यहाँ पर हल कर लेते हैं। 12√5 और भाग का निशान कितना है, 6 है। तो 6 से हमें भाग देना है 12√5 को। तो उसी प्रकार इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर 12√5 और इसके बदले में बटे का निशान लगाएंगे और बटे के नीचे 6 को लिख लेंगे। यहाँ पर जो कट रहा है उसे काट देंगे। 6 के पहाड़े में 12 आता है तो काट देंगे, 6 1 के 6, 6 दूना 12। तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा और ये √5। नीचे का 1 लिखते नहीं, यहाँ पर 1 है, 6 1 के 6, तो 1 नीचे का लिखा नहीं जाता। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सबसे पहले √2 लिख लेंगे, फिर इसको हटाकर बटे का निशान लगाएंगे और इसी के नीचे इन संख्याओं को लिखेंगे। अब ऊपर नीचे जो सेम संख्या है उसको काट देंगे। √2 ऊपर है, √2 नीचे है, तो यहाँ पर √2 1 के 2 और यहाँ पर √2 1 के 2, तो नीचे वाला 1 लिखा नहीं जाता, ऊपर का लिखेंगे। अंश में यदि 1 आ जाता है तो उसको लिखते हैं, जब कोई संख्या न हो और अकेले 1 हो तो ऊपर का लिखा जाता है। तो ऊपर का 1 लिखेंगे और नीचे 3, 1/3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा।